इस सेशन के अंदर हम एरे की एक और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट यह है कि मुझे हार्ड डिस्क की मंथ वाइज प्राइस को यहाँ पर कॉल करवाना है। अब हार्ड डिस्क जनवरी से दिसंबर तक जो सेल हुई है उसकी प्राइस यहाँ लिखी हुई है, लेकिन कीबोर्ड अगेन जनवरी से दिसंबर तक जो सेल हुआ है उसकी प्राइस लिखी हुई है। अब उसमें जो है वो मंथ रिपीट हो रहे हैं। फिर माउस भी इसी तरह से जनवरी से दिसंबर तक जो सेल हुआ है उसकी प्राइस लिखी हुई है, और स्पीकर की जनवरी से दिसंबर तक की सेल्स अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। अब मुझे करना ये कि अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर अपनी चारों प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर रख दिए हैं, और 12 मंथ की जो सेल्स है वो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन के अंदर रख दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी प्रोडक्ट को मैं चूज़ करूँ, जिस मंथ को मैं चूज़ करूँ, उसकी प्राइस यहाँ पर मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए हमने पहले इंडेक्स और मैच का फंक्शन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है कि इससे पहले हमने मैच में एक वैल्यू को एट अ टाइम मैच करने की टेक्निक्स देखी थी। इंडेक्स तो डेफिनेटली कुछ भी रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर प्राइस रिटर्न करवानी है तो वो हम कॉल करवा लेंगे, लेकिन मैच दो चीज़ें होंगी, एक प्रोडक्ट और एक मंथ। और फिर डेफिनेटली मैच के लिए जो एरे है, टेबल एरे, वो भी दो कॉलम्स हो जाएंगे, एक प्रोडक्ट का कॉलम हो जाएगा और एक मंथ का कॉलम हो जाएगा। तो ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे, एरे फार्मूला इसमें हमारी क्या मदद करेगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो मैंने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल्स टू इंडेक्स एंड देन ब्रैकेट ओपन। इंडेक्स ने सबसे पहला सवाल किया कि एरे बता दें, यानी रिजल्ट आपको किस कॉलम से रिटर्न चाहिए। सो मैंने कहा कि रिजल्ट मुझे इस प्राइस के कॉलम से चाहिए। सो मैंने एंटायर प्राइस के कॉलम की रेंज बना दी एंड देन कॉमा, और मैंने कहा कि आप मैच करें। मैच के अंदर पूछ रहा है किस वैल्यू को मैच करवाना है। हमने कहा हार्ड डिस्क को एंड पर्सन कॉन्कोर्डिनेट करा दिया मंथ के साथ, जैन के साथ, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कॉन्कोर्डिनेट हो गई, कॉमा। सेकंड कहते हैं कि लुकअप एरे बताइए भाई कि इन दोनों, ये जो आपने सर्चिंग करवानी है इसको एक्चुअली किस कॉलम से सर्च कराना है। तो मैंने कहा कि इस कॉलम से सर्च करें एंड पर्सन, और सेकंड कॉलम हमने बता दिया कि मंथ के कॉलम से सर्च करें। ये दोनों कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लिए, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच करें, मैच का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैंने इंटर किया तो आंसर नहीं आएगा मेरे पास, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर दिया, इसने आंसर रिटर्न कर दिया कि एक्चुअल जनवरी में हार्ड डिस्क 3381 आपके पास सेल भी है। अगर मैं जनवरी की जगह फॉर एग्जांपल मार्च ले लेता हूँ तो मार्च में 4958 है। हार्ड डिस्क की जगह सपोज अगर मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ तो कीबोर्ड की मार्च के अंदर सेल्स 2578 है, जो कि यहाँ पर भी 2578 है। तो एक्चुअल में अगर आप दो डिफरेंट कॉलम्स को या रॉज की वैल्यूज को आपस में मैनिपुलेट करना चाहते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, तो एरे फंक्शन उसमें आपकी ज़बरदस्त मदद कर सकता है। और आपने देखा कि एरे फंक्शन को यूज करने के लिए आपको लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और इंटर बटन आपने प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जनरेट होगा।